हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन आज से सारी क्लासेस कंटिन्यू आएंगी और लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन इस बार क्लासेस में थोड़ा सा चेंज है कि हम आज से वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे। जहाँ महत्वपूर्ण होगा वहाँ उसकी थ्योरी पढ़ ली जाएगी, बाकी का हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि DSSB हिंदी के एग्ज़ाम हो तब तक हमें पूरा यूथ कंपटीशन कंप्लीट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 100 प्रश्न मैं करवा चुकी थी, आज 101 से स्टार्ट करेंगे। पीशल रासू के रचनाकार कौन है? तो ये है नरपति नाला। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासू। धनपाल का है भविष्य काल। जयानिक का पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज रासू चंद्रवरदाई का है और जयानिक का पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये शिव सिंह के थे। वैसे कीर्ति सिंह के भी माना जाता है, जैसे कि यहाँ थ्योरी भी दे रखी होगी जरूर। त्रियुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। विद्यापति संवत 1460 में त्रियुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर शिव सिंह ही माना गया है। 103 पृथ्वीराज रासू के कवि हैं, तो ये चंद्रवरदाई। अन्य को भी पढ़ लेते हैं। नरपति नाला का विशल देव रासू। जयशंकर प्रसाद का कामायनी। जयसी का पद्मावत। 104 है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्त था? तो पृथ्वीराज संयोगता के प्रति अनुरुक्त था। और पद्मिनी जयसीकृत पद्मावत की नायिका है। तो पद्मिनी कौन है? जयसीकृत पद्मावत की नायिका है। 105 है नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य, ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है। प्रश्न 106 है निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो सरहप्पा, सबरप्पा, कुकरीप्पा तीनों का ही संबंध सिद्ध साहित्य से है, गोपीचंद्र का नहीं है। प्रश्न 107 है राउलवेल किस तरह की रचना है? तो राउलवेल है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। प्रश्न है 108 हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो ये थे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अन्य का भी देख लेते हैं। राहुल शंकरतायन का है सरहप्पा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का स्वयंभू। शिव सिंह सेंगर का पुण्य एवं पुंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अब्दुल रहमान। प्रश्न 109 है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दोनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जाता था। कथन किसका है? तो ये फ्रेंड्स कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, महत्वपूर्ण कथन है। 110 पर है निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो देखिए अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति तीनों का ही हम अध्ययन आदिकाल में करते हैं, लेकिन गदाधर भट्ट का नहीं करते हैं। ये गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है। इनके बारे में क्या कहा गया है? गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे। तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद आदि आदिकाल से संबंधित हैं। प्रश्न 111 है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासु ग्रंथकार नहीं है? तो ये विद्याधर नहीं है। श्रीधर, भट्टकेदार, जगनिक तीनों ही रासु ग्रंथकार है। इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। भट्टकेदार जगनिक ने परमल रासु लिखा है, श्रीधर ने निर्मल चंद तथा भट्टकेदार ने जयचंद्र प्रकाश। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासु साहित्य का उल्लेख किसमें किया है? वीरगाथा काल में दिया है। जो महत्वपूर्ण है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। 112 भला हुआ जो मार्या वायण मारकांत पंक्ति का रचनाकार है, तो ये हेमचंद। प्रश्न हमारे 113 है चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये स्लाइड थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रश्न और वो मैं आपको बता ही देती हूँ। पृथ्वीराज रासू को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। 115 राहुल शंकरतायन के अनुसार चार गीत और दोहा केस की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो ये सरहप्पा हैं। मेरा जौवना नवेलरा भयो गुलाल कैसी गर्दीनी कचमोरी लाल सुनी सेज डरावन लागे भरे आगर मोई डट साय, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं।
इस स्लाइड को रहने ही देते हैं, जो क्लियर है उसको ही करते हैं। क्या ही फ़ायदा जब आपके समझ में ही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसको रहने देती हूँ, मैं देखती हूँ कल करा दूँगी। अब यहाँ ये कुछ पंक्तियाँ दी हैं, इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण। पंडिया असल भक्कणी देई बुद्ध संजागणी, ये सरप्पा की है। 12 बजले कुको जियो तेरे जिये सियार, तो ये जगनिक की हैं। बड़ कौशल तो राधे निकल कर नाही लोचना दी, विद्यापति की हैं। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारी, ये रैदास की हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों को सही अनुक्रम लगाना है। तो सहले आते हैं सरप्पा, जिनका समय है 769। पुष्पदंत आते हैं 10वीं सदी। अद्भुत नहवान आते हैं 12वीं सदी। हेमचंद आते हैं 12वीं सदी। 122 पर है। यद्री का लड़वड़ा, चिंबा का फुहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सत्य पुरुष उत्तमो कथि। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी भी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो इसके 2 आंसर सही होने चाहिए। हाँ, जैसे कि यहाँ दे रखा है, 1 और 2 सही हैं। प्रश्न 123 है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं को जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। विचार किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। प्रश्न 124 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत द्वारा रचित नहीं है? तो पुष्यदंत द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? आदि पुराण है, जैसे हरचर्यु, योगसार, उत्तर पुराण है। तो यहाँ इन्होंने कोई भी आंसर सही से नहीं दिया है इसका, इसलिए हम इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं। आयोग ने इस प्रश्न को समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचना त्रिशति, महापुरुष, गुणालंकार, अड़योचर्यु, जसरचर्यु। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। प्रश्न 125 है। इसके भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय तो ये है कुआं से। ये इनके और भी दिए हैं। एक थाल मोती से भरा, सर के सिर पर औंधा था, चारों ओर थाली पर मोती से एक नगरी आकाश के लिए कहा है। एक नार ने अचरज किया, सांप मांझ पेड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। ये दीपक का है। अर्थ थे इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, ये दर्पण का है। और इनके अन्य ग्रंथ हैं खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट प्रश्न है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रखती हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये अमीर खुसरो की ही हैं। प्रश्न 127 है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती आ रही हैं। उपयुक्त काव्य कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इन्होंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी दी है, उसको पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। वीरगाथा काल का समय इन्होंने 1050 से 1375 माना है। भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, गद्यकाल 1900 से 1984। यहाँ सुमेलित करना है, सुमेलित किया हुआ ही पढ़ेंगे, डबल नहीं पढ़ेंगे। प्राकृत प्रकाश बररुचि का है। श्रवा का देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मैरुतंग का है। कुमारपाल प्रथु सोम प्रभु सूरी का। कुमारपाल चरित हेमचंद्र का है। 129 है। निम्न में से कौन सा रासु काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है? तो नरपति नाला का है विशल देव रासु। परमल रासु है जगनिक का। कुमार रासु है दलपति विजय का। पृथ्वीराज रासु है चंद्रवर्धई का। आज का ये लास्ट प्रश्न है, कल से हम 50 प्रश्न ही करेंगे, आज 30 ही रहने देते हैं। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है तो यह है रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये ही नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आज क्लास थोड़ी सी बीच में मिस हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं था, लेकिन कल से क्लास आपको अच्छी नहीं, इससे अच्छी ही मिलेगी और टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको लगातार क्लास दी जाए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।